सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल दास संतोष प्रभु को और श्रवण करें भगवत और भागवत कथा की महिमा का और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हरे कृष्णा। सभी सत्य पे चलने वाला परेशान होता है लेकिन परास्त नहीं। परेशान जरूर होगा, सत्य पे चल रहे हैं तो परेशानी आएगी, परेशान जरूर होगा लेकिन परास्त नहीं हो सकता। तो जो भी व्यक्ति हो, जो भी बच्चे हैं, माँ बाप के आशीर्वाद है तो हमेशा जीवन में सफल ही है। कोई भी जीवन में कष्ट और जीवन में कोई भी दुविधा आए उससे निकल जाए। माँ बाप के हमेशा आशीर्वाद होना जरूरी है। सबसे जीवन के अंदर सबसे बड़ा श्रेष्ठ है जिसके जीवन में माँ बाप के आशीर्वाद है। ये समझ लीजिए कि जीवन में बहुत बड़ा हासिल किया आपने। तो हमेशा सत्य पे चलना चाहिए अपने को, क्योंकि सत्य मार्ग जो है वो भगवान के मार्ग है। हमेशा अपने को कर्म क्षेत्र में कार्य के साथ साथ भक्ति करना चाहिए भगवान के, क्योंकि जो भगवान है वो भगवान सब कुछ अपने को दिए हुए हैं। परिवार भगवान के हैं, तो जो हम निभा रहे, जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो वो भगवान के दिए हुए परिवार, भगवान के जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये जो शरीर है, ये शरीर जो है वो अपना नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है। हम सिर्फ एक आत्मा है। हमेशा जन्म और मृत्यु को भूलना नहीं चाहिए। तो जैसे कभी हाथी चलता है, हाथी को देख करके सब हाथ जोड़ते हैं क्योंकि वो गजानन है। बच्चे तो बोलते हैं गणपति बाबा, गणेश जी आए, तो सभी हाथ जोड़ते हैं। और एक विडंबना है, सभी देख करके हम हाथ जोड़ते हैं। एक ऐसा विडंबना है, उनको भोगते बहुत है। क्यों? कि जो दिखता है उसी के पीछे भोगते हैं। आज तक समझ में नहीं आया, सारे जो कुत्ते हैं वो हाथी के पीछे पड़ जाते हैं, पीछे से भोगते हैं, कभी आगे आकर के नहीं भोगते। तो हाथी अपना जैसे हिलता ढुलता एकदम महाराज की तरह चलता है, न हाथ जोड़ने वालों के पास रुकता है, न भोंकने वालों को मुड़ करके दिखता है, एकदम राजा की तरह चलता है। तो उसी तरह जब कोई भक्त होता है, ऐसे भजन कीर्तन करते हुए भगवान की तरफ, भगवान के भरोसा में ऐसे चलता है, हिलते धुलते ऐसे चले जाता है, क्योंकि वो हमेशा भगवान की भरोसा में रहता भक्त। जो आज किसी संसार के अंदर सबसे बड़ी जो मोटिवेशनल है वो है हमारी श्रीमद् भगवत गीता है। भगवत गीता के अंदर जीवन में जितना भी प्रश्न और उत्तर है सब गीता के अंदर। जीवन में जितना भी प्रश्न है सभी के उत्तर है भगवत गीता के अंदर। हमें इस संसार के अंदर
परेशान होते हैं, हर कोई परेशान रहता है। उसके मूल कारण ये है कि हम जीवन को नहीं समझ पाते। तो जैसे हम किसी चीज को, किस संसार के अंदर किसी चीज को देखने जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, हर एक चीज को जानने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। वो विदेश जाकर के देखेंगे उसमें क्या है, उस देश में क्या है, इस देश में क्या है। हर चीज को हम देखते हैं, परखते हैं। इसी तरीका से जीवन को जान लेना बहुत ही अति आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। अपने खुद को, जीवन को जानना बहुत जरूरी है। और इस जीवन के अंदर जितना भी प्रश्न और सवाल है, वो सारे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सब कुछ बताया। जब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे, वो धनुष बाण अपना नीचे रख के मना कर दिए थे भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि उनका ये कहना था कि सभी मेरे अपने हैं, जो मेरे सामने हैं सभी मेरे अपने हैं। मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, मैं इनके साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हर तरीका से समझाते हैं, उनको भक्ति योग समझाते हैं, धर्म क्या है उनको समझाते हैं, उसको सब बताया गया है। और कर्म योग भी बताते हैं। तब जाकर के धीरे धीरे अर्जुन को समझ में आता है। तो इसी तरीका से तो सबसे पहले अपने जीवन को अपन समझ लेंगे तो इस संसार में जीना, अपने इस जीवन को व्यतीत करना तो आसान होगा। किसी चीज को हम समझ लेते हैं तो अच्छी तरह से करने में आसान होता। और किसी चीज को हम मान लीजिए हम कार ड्राइव करेंगे तो ड्राइव को पहले सीखना होगा। कार चलाने का, ड्राइव करने का पहले सीखना होगा। जिस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, जिस तरीके से हम सीख लेते पूरा, इतना आसान हो जाता है चलाने पे। कितना स्पीड में चलाना चाहिए, कैसे कैसे यूज करते हैं हम कार को, तो कितना आसान होता है उसको चलाने में। बिल्कुल एकदम बेझिझक होकर के बिना डरे चलाते हैं, कोई डर नहीं है, बिल्कुल कहीं गलती भी नहीं करते। तो जैसे हम उसको सीख करके इतना आसान हो जाती है हमारे जीवन में, तो उसी तरीका से अपने खुद को, जीवन को समझना बहुत ही जरूरी है। और जीवन को जब हम समझ लेते हैं तो इस संसार में जीने के लिए बहुत आसान होता है। तो हमारे को तभी सही और गलत का पता चल जाता है, सही गलत की फर्क होता है। सही क्या, गलत क्या, क्या करना चाहिए, कर्म क्या सही है, क्या गलत है, वो सारी चीजें भगवत गीता के अंदर है। हमारे जीवन के अंदर भगवत गीता है, जो बहुत बड़ा, जितना भी जीवन के अंदर हमारे क्वेश्चन है, सवाल है, सारे के सारे उसके जवाब जीवन के अंदर जितने हैं सब भगवत गीता के अंदर है। तो सभी हमारे को भगवत गीता जीवन में लेना और जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुनाए थे सारे। तो अभी हमारे लिए भगवत गीता है हमारे जीवन के लिए। ये समझ लीजिए कि हम सभी, हमारे को ये मानना होगा कि हम अर्जुन हैं और जो हमारी भगवान श्री कृष्ण है वो श्रीमद् भगवत गीता है। तो हमारे लिए जीवन के अंदर भगवान श्री कृष्ण के जैसा जो कहे हुए उपदेश दिए थे अर्जुन को, उसी तरीके से हमारे लिए जीवन के अंदर भगवत गीता में इस भौतिक संसार के अंदर कैसे गुजार करना है, कैसे रहना है, क्या करना चाहिए, तभी आसान होगा जब भगवत गीता में जीवन में हम उतारेंगे। तो भगवत गीता के अंदर सब कुछ है हमारे जीवन के अंदर। जितना भी कठिनाई है हमारे जीवन के अंदर, जितना भी कठिनाई है, जितना भी दुख दुविधा है, उन सब से पार होने के लिए सब लिखा हुआ है इस भगवत गीता के अंदर। सारी कठिनाई जितना भी जीवन में है, हमारी दुख जो हम आज
कठिनाई में गुजर रहे हैं, जो हमारे जीवन में दुख आता है, उन सब का सवाल, उन सब के रास्ता भगवत गीता में लिखी हुई है। तो भगवत गीता को हम जब काम में लेते हैं, जब हम जीवन में उतारते हैं, इन सब चीजों से हम पार हो जाते हैं। तो भगवत गीता छोटे से बच्चे से लेकर के बड़ों तक सबको पढ़ना चाहिए, बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए भगवत गीता। भगवत गीता बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में भी मतलब मैनेजमेंट के तौर पर किताब दी जाती है। इसके अंदर मैनेजमेंट से लेकर के जीवन बिताने से लेकर के जीवन के अंदर हर सवाल जवाब के लिखी हुई है। तो सभी हमारे को भगवत गीता पढ़ना चाहिए, भगवत गीता में कही हुई बातें को जीवन में उतारनी चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.